वेदांत सार। वेदांत सार ग्रंथ में पेज नंबर 33 पेज के ऊपर से 6 नंबर की पंक्ति संस्कृत में इदम अज्ञानम समष्टि वेष्ट्य अभिप्रायेण एकम अनेकम इति च व्यवह्रियते। मिल गया पंक्ति? देखिए, तो बात यह चल रही थी कि अनुबंध चतुष्टय का विवेचन होने के बाद अधिकारी पुरुष का क्या कर्तव्य है, इस बात को बताया। फिर जब वह अधिकारी पुरुष श्री गुरु के पास जाकर उनका अनुसरण करता है, तब कृपा करके अत्यंत दयायुक्त होते हैं गुरु लोग। अतः वे गुरु अध्यारोप अपवाद के न्याय से इस शिष्य को उपदेश देते हैं, इस बात को बताया। फिर प्रश्न उपस्थित हुआ कि अध्यारोप और अपवाद क्या चीज है। तब उसका ही बीच में लक्षण कर दिया कि वस्तुनि अवस्तु आरोप अध्यारोप। वस्तु में अवस्तु का आरोप, अवस्तु का कथन, अवस्तु का दर्शन, यह सब क्या है? आरोप, किंवा जिसको कहते हैं अध्यारोप। इस बात को बताया। उसके लिए दृष्टांत दिया कि जैसे जो सर्प स्वरूप नहीं है, ऐसे रज्जु पर सर्प का आरोप क्या है? ये सब अध्यारोप है। उसी प्रकार सिद्धांत में भी वस्तु में अवस्तु का आरोप किया जाता है। फिर उसके बाद पुनः आरोप होने के बाद उसका अपवाद अर्थात निषेध। अब कौन वस्तु है और कौन अवस्तु है, इसको भी बताया था कि वस्तु एकमात्र है। वो कौन? सत, चित, आनंद, अनंत, अद्वय, ऐसा जो परमात्मा अखंड एक रस परमात्मा ब्रह्म तत्व, वही है वस्तु, त्रिकालाबाधित है। फिर अवस्तु कौन है? तब अवस्तु को बताया था कि अज्ञान आदि सकल जड़ समूह, वो सब क्या है? अवस्तु। अवस्तु में सबसे पहला बताया कौन? अज्ञान अर्थात माया, और उससे जन्य भूत भौतिक प्रपंच, ये सब क्या है? अवस्तु है। अब अवस्तु में सबसे पहली अवस्तु जो है अज्ञान, उसका स्वरूप क्या है? तो उसका स्वरूप भी कल बताया था कि वह अज्ञान सद असत से विलक्षण है, अनिर्वचनीय है, त्रिगुणात्मक है, ज्ञान की विरोधी है, ज्ञान के सामने टिकता नहीं है, वह अज्ञान। और भाव रूप है, यत्किंचित ऐसा कुछ है, ऐसा बोला जाता है उसको, और मैं अज्ञानी हूं, इस अनुभव से वो प्रत्यक्ष है। उसके लिए श्रुति भी दे दी थी, तो वो अज्ञान हुआ, ये अवस्तु है। अब इस प्रकार अवस्तु में जो प्रथम है अज्ञान, उसका स्वरूप बताने के बाद अब उसका भेद कर रहे ग्रंथकार। अतः ये पंक्ति आ रही है इदम अज्ञानम। तो इदम अज्ञानम के पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखे, अज्ञानम विभजते इदम इति। अज्ञानम विभजते इदम इति, मतलब अज्ञान का अब विभाग कर रहे, भेद बता रहे हैं, ठीक है, जो कि अवस्तु के अंतर्गत है। और पहले अध्यारोप बताना है, आरोप बताना है, फिर उसका किया जाएगा अपवाद। अतः ये प्रक्रिया चालू हुई। तो चलिए भाई, तो मूल पंक्ति, इदम अज्ञानम समष्टि अभिप्रायेन एकम, समष्टि व्यष्टि अभिप्रायेन एकम अनेकम इति च व्यवह्रियते। पंक्ति मिल गई? व्यवह्रियते है कि नहीं? व्यवहार किया जाता है। किसका? अज्ञान का। अज्ञानम व्यवह्रियते है कि नहीं? अज्ञान के बारे में व्यवहार किया जाता है। कैसा? एकम अनेकम इति, पंक्ति मिली, शब्द मिले, वो अज्ञान एक है, ऐसा भी व्यवहार होता है।
और वह अज्ञान अनेक है, ऐसा भी व्यवहार होता है। तो बोलेंगे ये कैसे भाई, एक ही वस्तु को एक भी कर रहे हो, अनेक भी कर रहे हो? तो उसके लिए हेतु दिया जा रहा है, ये दृष्टि भेद से बताया जा रहा है। ठीक है, तो वाक्य क्या हुआ? पहले दो वाक्य अलग अलग बनेंगे। इदम अज्ञानम एकम इति व्यवहारीयते, एक वाक्य। दूसरा वाक्य इदम अज्ञानम अनेकम इति च व्यवहारीयते। इस अज्ञान को एक करके भी बोला जाता है, अनेक करके भी बोला जाता है। इतना लगा। बोलेंगे एक कब बोलते हैं, अनेक कब बोलते हैं उसको? तो बीच में शब्द आए हैं, पंक्ति को देखिए। इदम अज्ञानम समष्टि व्यष्टि अभिप्रायेन, ऐसा है कि नहीं? वहां पर भी दो विभाग हो जाएंगे, समष्टि अभिप्रायेन, व्यष्टि अभिप्रायेन। बात समझ में आई? अब पहले वाक्य में पहला जोड़ना, दूसरे वाक्य में दूसरा। तो ये पहला वाक्य पूरा आप बोल लेते हैं, क्या होगा? इदम अज्ञानम समष्टि अभिप्रायेन एकम इति व्यवहारीयते, पहला वाक्य। दूसरा वाक्य इदम अज्ञानम व्यष्टि अभिप्रायेन अनेकम इति च व्यवहारीयते। हो गया जी। तो समष्टि अभिप्राय और व्यष्टि अभिप्राय, समष्टि दृष्टि, व्यष्टि दृष्टि। समष्टि के दृष्टि से देखेंगे तो अज्ञान एक है, और व्यष्टि के दृष्टि से देखेंगे तो अज्ञान अनेक है। अब ये समष्टि व्यष्टि क्या चीज है भाई? तो समष्टि शब्द का अर्थ होता है समूह, समुदाय। समष्टि मतलब समूह, समुदाय। समूह के दृष्टि से देखेंगे तो अज्ञान एक है। ठीक है। अब और व्यष्टि मतलब एक एक व्यक्ति, उस दृष्टि से देखेंगे तो अज्ञान अनेक है। बोलेंगे जरा दृष्टांत से समझाएंगे तो अच्छा होगा। तो दृष्टांत देखिए, जैसे हम लोग बोलते हैं ग्राम गांव, है कि नहीं? अत्र ग्राम अस्ति, यह गांव है। तो ग्राम अस्ति, तो ग्राम ये एक वचन है कि नहीं? एक है, एकत्व संख्या है उसमें। तो समष्टि के दृष्टि से एक वचन हुआ गांव। अब अत्र गृहाणि सन्ति, ऐसा भी प्रयोग होता है। यहां पर इस गांव में अनेक घर है। तो देखिए ये गांव वही है, किंतु घर के दृष्टि से घर व्यष्टि हुआ, एक एक परिचिन्न वस्तु ही, एक एक व्यक्ति हुआ। कौन? घर। उस घर के दृष्टि से गांव को देखेंगे तो अनेकत्व का व्यवहार, अनेक घर है। और घर ऐसा देखेंगे नहीं, सभी घरों को मिलकर है एक। कौन? गांव। ये हुई समष्टि दृष्टि, समुदाय दृष्टि। तो समूह के दृष्टि से देखेंगे तो गांव एक है, और उसी गांव को व्यष्टि दृष्टि से देखेंगे तो घर कितने हुए उसमें? अनेक हुए। उसी प्रकार समष्टि दृष्टि से देखेंगे तो माया अर्थात अज्ञान एक है, और हर एक जीव में अलग अलग अज्ञान करके इस हिसाब से देखेंगे तो वही अज्ञान कितने बन जाते हैं? अनेक। ठीक है कि नहीं? हाँ। राज्य की दृष्टि से देखेंगे तो देश कैसा दिखाई देगा? अनेक। और पूरे भारत की दृष्टि से देखेंगे, है कि नहीं? देश, राष्ट्र, इस दृष्टि से देखेंगे तो देश कितना है? एक है। लग गया जी। उसी प्रकार अज्ञान एक भी है, किंतु समष्टि दृष्टि से, समुदाय दृष्टि से, समुदाय अभिप्राय से। और अज्ञान अनेक भी है, कैसे? व्यष्टि के अभिप्राय से। जो सबके लिए सामुदायिक होता है वो समष्टि, और एक एक के लिए होता है वो क्या होता है? व्यष्टि। है कि नहीं? आटा गूंथने का जो मशीन है वहां पर किचन में रखा हुआ वो कैसा है? सबके लिए है, समष्टि हुआ। और भोजन के लिए अपनी अपनी थाली ली जाती है, वहां पर ले जाते हैं हम लोग कमरे से, वो अपनी अपनी थाली क्या हो गई? व्यष्टि। एक के लिए स्वतंत्र स्वतंत्र हो गई तो व्यष्टि हो गई। लग गया कि नहीं? समस्त आश्रम पूरा ये क्या हुआ? समष्टि दृष्टि से। एक ही आश्रम है हमारा, समष्टि दृष्टि देखेंगे तो। और आपने अपना कमरा, उस कमरे के हिसाब से देखेंगे तो अनेकत्व हो गया व्यष्टि के दृष्टि से। वही बात यहाँ पर है। पंक्ति को देखिए,
इदम अज्ञानम समष्टि व्यष्टि अभिप्रायेन, अलग अलग करके, समष्टि अभिप्रायेन व्यष्टि अभिप्रायेन, एकम अनेकम इति च व्यवह्रियते। पंक्ति मिल गई। अब देखिए वस्तुतः फिर अज्ञान एक और अनेक है क्या? सिद्धांत तो यह है वस्तुतः अज्ञान तो एक ही है। दृष्टि उपाधि इनके दृष्टि से वो अनेक व्यवहार केवल किया जाता है। ठीक है। अतः इस वाक्य में आया हुआ जो अंतिम पद है ना, व्यवह्रियते, उस पर एक वाक्य लिखिए टिप्पणी। वस्तुतः अज्ञानस्य एकत्वे अपि समष्टि अभिप्रायेण एकम इति, अर्धविराम, व्यष्टि अभिप्रायेण अनेकम इति व्यवह्रियते, अनेकम इति व्यवह्रियते इत्यर्थः। ठीक है। चलो भाई, वस्तुतः अज्ञान एक होने पर भी समष्टि के अभिप्राय से एक है और व्यष्टि के अभिप्राय से अनेक है। लगा पंक्ति? आगे चलिए। अभी समष्टि क्या है, व्यष्टि क्या है भाई, इस बात को समझाने के लिए ग्रंथकार स्वतः दो दृष्टांत दे रहे हैं। जैसे हम लोगों ने 2-3 दृष्टांत देखे, उस प्रकार देखिए। यथा वृक्षाणाम समष्टि अभिप्रायेण वनम इति एकत्व व्यपदेशः। ठीक है ना? तो ये दृष्टांत हुआ। यथावा आगे दूसरा दृष्टांत दिया जा रहा है, तो पहले दृष्टांत को देखिए। वृक्षाणाम समष्टि अभिप्रायेण, मिला पंक्ति? तो समष्टि अभिप्रायेण इसका अर्थ लिखिए समुदाय विवक्षया। समष्टि अभिप्रायेण इसका अर्थ लिखिए समुदाय विवक्षया। ठीक है ना जी? देखो भाई, तो जिस प्रकार वृक्षाणाम समष्टि अभिप्रायेण, समुदाय की विवक्षा से, तो एक व्यवहार होता है वनम, ऐसा जैसे बहुत पेड़ हो, जंगल है वो, तो इसको लिए बोला जाता है क्या? वनम अस्ति। एक वचन का प्रयोग हुआ, एकत्व का व्यवहार हुआ, वन है। किंतु यह जो व्यवहार हुआ वो किस हिसाब से हुआ? समुदाय की विवक्षा से, समष्टि की दृष्टि से। लग गया पंक्ति? चलिए। यथा वृक्षाणाम समष्टि अभिप्रायेण वनम इति एकत्व व्यपदेश। व्यपदेश शब्द का अर्थ लिखिए निर्देश, उल्लेख। व्यपदेश मतलब निर्देश, उल्लेख। ठीक है। हाँ, आगे चलिए। दूसरा दृष्टांत दिया जा रहा है। यथा वा जलानाम समष्टि अभिप्रायेण जलाशयः इति, ये दूसरा दृष्टांत दिया। ठीक है ना जी? तो कभी कभी प्रयोग होता है जलाशय, जब जल का मोटा समुदाय होता है ना, वाह तालाब वगैरह, तो जलाशय बोला जाता है। वैसे देखा जाए तो उसमें बहुत नदियों का पानी आया है, और वो नदी के हिसाब से देखेंगे, झरनों के हिसाब से देखेंगे, तो उस जल में क्या हो जाता है? अनेकत्व का व्यवहार। वो ये व्यष्टि हिसाब से, व्यष्टि दृष्टि से। किंतु जब एक जगह पानी आ गया है तो समष्टि दृष्टि आ गई, समुदाय दृष्टि आ गई, तो नाम हो गया क्या? जलाशय। तो वही उदाहरण दिया है। यथा वा जलानाम समष्टि अभिप्रायेण जलाशय इति। लग गया जी? तो यहां पर जलानाम, इस पर एक वाक्य लिखिए। बहु नद्यादि जलानाम, बहु नद्यादि जलानाम समुदाय विवक्षया, समुदाय विवक्षया जलाशयः इति, जलाशयः इति एकत्व व्यपदेशः अस्ति। एकत्व व्यपदेशः अस्ति। पूर्ण विराम।
तथा अंतकरणोपाधि भेदेन नानात्वेन प्रतीयमानानां जीवगत अज्ञानानाम ऐसा होगा ना। आगे समुदाय विवक्षया अज्ञानम इति एकत्व व्यपदेशः भवति। हो गया। अर्थ देखिए भाई, तो बहु नद्यादि जलानाम, अनेक नदियों का जल है किंतु एक जगह आ गया तो समूह बन गया, समुदाय बन गया। तो समुदाय की विवक्षा से, समुदाय को कहने की इच्छा से जलाशय इति यह जलाशय है, इस प्रकार एकत्व का व्यपदेश निर्देश उल्लेख हो जाता है। तथा उस प्रकार अंतकरण उपाधि भेदेन, जीव अलग अलग है, हर एक की उपाधि अंतकरण भिन्न भिन्न है, तो अंतकरण उपाधि का भेद होने के कारण नानात्वेन प्रतीयमानानाम, अनेक रूप से, नाना मतलब अनेक रूप से प्रतीत होने वाला होता है। कौन? जीवगत अज्ञान। इस जीव का अज्ञान, उस जीव का अज्ञान, उसका अज्ञान अलग, इसका अज्ञान अलग है कि नहीं? तो नाना हुए कि नहीं? तो वो ऐसी व्यष्टि दृष्टि से देखेंगे तो वही अज्ञान कितना हो जाता है? अनेक है, ऐसा व्यवहार हो जाता है। वही लिखा यहाँ पर, नानात्वेन प्रतीयमानानाम जीवगत अज्ञानानाम, जीव में विद्यमान जो हर एक जीव का अलग अलग अज्ञान है, किसी को घट का अज्ञान, किसी को पट का अज्ञान, ब्रह्म का अज्ञान तो सबको है, किंतु वो अलग अलग अज्ञान को देखकर बोलेंगे तो नाना हो जाता है अज्ञान। जीवगत अज्ञानाम समुदाय विवक्षया, है कि नहीं? तो अलग अलग व्यक्ति को व्यक्ति का अज्ञान देखेंगे तो अनेक, और उन सबको अलग अलग न देखकर उन सबका समुदाय की दृष्टि से देखेंगे तो एक। वही कह रहे हैं, नानात्वेन प्रतीयमानानाम जीवगत अज्ञानानाम समुदाय विवक्षया, उसमें यदि समुदाय की विवक्षा करेंगे तो अज्ञानम इति एकत्व व्यपदेश, एक ऐसा व्यपदेश हो जाता है। हो गया। इसी बात को समझाने के लिए दो दृष्टांत ग्रंथकार ने दिए हैं। अब दार्ष्टान्त को बता रहे ग्रंथकार, आगे की पंक्तियों को देखिए। तथा मिल गया ना, तो ऊपर के दृष्टांत हुए दोन, यथा से, यथा वृक्षा नाम एक दृष्टांत हुआ, यथा वा जला नाम दूसरा दृष्टांत हुआ। अब तथा करके सिद्धांत बता रहे हैं। पंक्ति मिली, तथा नानात्वेन प्रतिभासमानानाम जीवगत अज्ञानानाम समष्टि अभिप्रायेण तत् एकत्व व्यपदेशः। ठीक है। तथा नानात्वेन प्रतिभासमानानाम, नाना करके अनेक रूप से प्रतीत होने वाला जो अज्ञान, बोलेंगे नाना रूप से कैसा प्रतीत हो रहा है? जीव की दृष्टि से। अलग अलग जीव है, अलग अलग जीव के अलग अलग उपाधि है, हर एक की उपाधि अलग अलग है, उसका अंतकरण रूप उपाधि अलग है, इसका अंतकरण रूप उपाधि अलग है। ठीक है ना? और उस में जीव में एक एक अज्ञान है, तो वो अलग अलग कहेंगे तो अनेक हो जाएगा व्यष्टि दृष्टि से, किंतु सबको मिलकर एक ऐसा समुदाय की दृष्टि से देखेंगे तो अज्ञान एक। वही कह रहे। तथा नानात्वेन प्रतिभासमानानाम जीवगत अज्ञानानाम समष्टि अभिप्रायेन, उस समष्टि के अभिप्राय से देखेंगे तो तद एकत्व व्यपदेश, तद एकत्व व्यपदेश, अज्ञान एकत्व व्यपदेश, उस अज्ञान के बारे में एकत्व का व्यपदेश अर्थात निर्देश हो जाता है। लग गया जी? तो बोलेंगे एक है अज्ञान, इसके लिए प्रमाण क्या? एकत्व का व्यवहार भी अज्ञान में होता है, इसके लिए आधार क्या है? तो श्रुति का प्रमाण दे रहे, अजाम एकाम इत्यादि श्रुते है, ये श्रुति है। अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बह्वी प्रजा सूर्यमानानाम, वो आगे आता है। चलिए, तो अजाम, अजाम मतलब जो उत्पन्न नहीं होती है। कौन? माया, प्रकृति, अज्ञान।
अज्ञान बोलिए, प्रकृति बोलिए, माया बोलिए, ये सब एक ही अर्थ के, एक ही वस्तु के नाम है। तो अज है, उत्पन्न नहीं होती। और ये काम कर दिया, यहाँ मुख्य है, ये कह दिया कि नहीं, तो ये काम ऐसा व्यवहार होता है। इत्यादि श्रुते है, इस श्रुति में बताया है। तो इत्यादि ऐसा पद आया है ना, क्या इत्यादि श्रुते है, तो आदि पद से क्या लेंगे, तो और भी श्रुतियां है। जैसे उदाहरण आदि पद से मायाम तो प्रकृतिम विद्यात, ऐसी एक श्रुति आई है। मायाम तो प्रकृतिम, माया को ही प्रकृति समझो, एक वचन का प्रयोग हुआ है, तो एक हुई। और श्रुति आती है तरति अविद्याम वितताम, वितताम अविद्याम तरति, विस्तार को प्राप्त हुई इस अविद्या को उल्लंघन करके चला जाता है। कहने का तात्पर्य एक वचन अविद्याम, तो इन श्रुति वचनों से सिद्ध होता है क्या, अज्ञान एक है, समष्टि दृष्टि से एक ही है, वस्तुता एक ही है, ठीक है ना। किंतु व्यष्टि दृष्टि करेंगे तब नानात्व का व्यवहार होता है। लग गया अर्थ। चलिए मूल भाष्य, मूल में आइए। इत्यादि श्रुते है, आगे इयम समष्टि उत्कृष्ट उपाधितया विशुद्ध सत्व प्रधाना। अब क्या, कौन सी बात कही जा रही है, अभी तक क्या चिंतन हुआ भाई, अज्ञान के दो भेद, एकत्व अनेकत्व, समष्टि की विवक्षा से एकत्व, व्यष्टि की विवक्षा से अनेकत्व। तो अनेकत्व कैसा है, व्यष्टि दृष्टि क्या है, वो आगे आएगा। अभी समष्टि के बारे में चर्चा चल रही है, अतः दृष्टांत भी दो दिए समष्टि के, ठीक है ना। अब यहां से इयम इत्यादि पंक्ति से कौन बात बोली जा रही है, तो इयम के पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखते हैं, व्यष्टि उपाद्यपेक्षया, व्यष्टि उपाधि, व्यष्टि उपाध्यपेक्षया, व्यष्टि उपाधि अपेक्षया समष्टि उपादेः, समष्टि उपादेः वैलक्षण्यं प्रदर्शयति, वैलक्षण्यं प्रदर्शयते इयम इति। देखो भाई अर्थ, अब व्यष्टि, हाँ ठीक है ना, अर्थ देखिए क्या बात कही जा रही। व्यष्टि उपाधि की अपेक्षा से समष्टि उपाधि में कुछ विलक्षणता है, इस बात को समझा रहे अब ग्रंथकार इयम इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो देखिए अर्थ, इयम समष्टि ही उत्कृष्ट उपाधि तया विशुद्ध सत्व प्रधाना। ये जो समष्टि रूप अज्ञान है कि नहीं, वो कैसा है जी, विशुद्ध सत्व प्रधान है। तो विशुद्ध सत्व प्रधान मतलब क्या, तो विशुद्ध सत्व प्रधाना, इसका अर्थ लिखिए क्या विशुद्धता है उसमें, विशुद्धता मतलब शुद्धता। तो लिखिए विशुद्धम बराबर रजस्तमोभ्याम, रजस्तमोभ्याम अनभिभूताम, अनभिभूताम सत्वाम प्रधानम, प्रधानम बराबर प्रबलम, यस्याह सा, सा सा क्या, विशुद्ध सत्व प्रधाना। ठीक है, ये माया का विशेषण है। माया कैसी है भाई, विशुद्ध सत्व प्रधाना है, मतलब जिसमें सत्व गुण शुद्ध है। सत्व गुण की शुद्धता क्या चीज है, वो आपको लिख के दी। क्या बताया, विशुद्धम का अर्थ कर दिया रजोस्तमोभ्याम अनभिभूतम। तीन गुण होते, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। माया में सत्वगुण प्रबल है, मत शुद्ध है, मतलब क्या, रजोगुण और तमोगुण के द्वारा वह अनभिभूत है, अभिभूत नहीं है। अभिभूत का अर्थ होता है दबना, अनभिभूत मतलब दबा हुआ नहीं है, अधीन नहीं है। कौन, मतलब सत्वगुण जो है वह रजोगुण तमोगुण के अधीन नहीं है, अपितु सत्वगुण का ही प्राबल्य है, उसके अधीन है कौन, रजोगुण तमोगुण।
अर्थात सत्वगुण अत्यधिक, रजोगुण तमोगुण अत्यंत कम, उसको कहते शुद्ध सत्वगुण। ऐसी है वो कौन? ईश्वर की उपाधि माया। और जीव की उपाधि तो अविद्या है कि नहीं, उसमें क्या होता है? वो अशुद्ध है, अशुद्ध सत्व है उसमें। सत्वगुण उसमें अशुद्ध है, मतलब क्या? रजोगुण और तमोगुण के द्वारा अभिभूत है, दबा हुआ है। मतलब सत्वगुण कम है, रजोगुण तमोगुण ज्यादा है। किसकी उपाधि में? जीव की उपाधि में। क्योंकि जीव की उपाधि व्यष्टि है और ईश्वर की उपाधि समष्टि है। समष्टि में स्वतः शुद्धता रहती है और व्यष्टि में स्वतः अशुद्धता रहती है। लग गया कि नहीं? एक लोटा भर पानी आपके पास है, ठीक है ना, और उसमें कुछ गंदगी पड़ गई, तो उस पानी को आप पीते हैं क्या? नहीं, फेंक देते। क्यों? अशुद्ध हो गया। किंतु बहुत बड़ा तालाब है और उसमें उतनी ही गंदगी, वही गंदगी उस पानी में पड़ी है जो लोटे में पड़ी थी। अब उस पानी को कोई सब पानी को, जलाशय के पानी को फेंक देता है क्या? नहीं, गंदगी को अलग कर देता है और पानी को शुद्ध ही मानता है। लग गया कि नहीं? तो जो समष्टि होता है वो स्वतः शुद्ध होता है। अतः ईश्वर की उपाधि माया वो एक है, समष्टि है, अतः वो शुद्ध है। शुद्ध है मतलब सत्वगुण उसमें अधिक है, रजोगुण तमोगुण नहीं के बराबर है। अर्थात रजोगुण तमोगुण के द्वारा अभिभूत नहीं हुआ है वो सत्वगुण, अनभिभूत है कि नहीं? क्या लिखा था आपको? विशुद्धम रजस्तमोभ्याम, रजोगुण तमोगुण के द्वारा अनभिभूतम, अभिभूत नहीं है सत्वगुण जिसका, ऐसे सत्वगुण को कहते हैं विशुद्ध सत्वगुण। और विशुद्ध सत्वगुण प्रधान प्रबल है उसमें, ऐसी वो माया विशुद्ध सत्व प्रधाना। लग गया? पंक्ति को देखिए, इयम समष्टि, मतलब ये समष्टि रूप जो अज्ञान है वह उत्कृष्ट उपाधितया, उत्कृष्ट उपाधि है वो। उत्कृष्ट उपाधि मतलब क्या भाई? तो उत्कृष्ट उपाधि का अर्थ विग्रह हो जाता है उत्कृष्टश्चासौ उपाधि, उत्कृष्ट उपाधि, उत्कृष्ट श्रेष्ठ ऐसी वो उपाधि है कि नहीं? तस्य भाव उत्कृष्ट उपाधि तया, उत्कृष्ट उपाधि तया, उत्कृष्ट उपाधि वाला वो अज्ञान होने के कारण वो विशुद्ध सत्व प्रधान है। क्यों? दूसरा विग्रह हो जाएगा उत्कृष्टस्य जीवापेक्षया विशिष्टस्य ईश्वरस्य उपाधि, उत्कृष्ट उपाधि। उत्कृष्ट उपाधि है एक बात, पहला समास कर्मधार है, और दूसरा उत्कृष्ट की उपाधि। उत्कृष्ट ऐसा कौन? ईश्वर। जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट है कौन? ईश्वर। क्योंकि जीव को भ्रम है, ईश्वर को भ्रम नहीं है कि नहीं? स्वस्वरूप के बारे में कभी भी भ्रम नहीं होता है। किसको? ईश्वर को। और जीव को भ्रम है, तो जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट हुआ कौन? ईश्वर। और उसकी वो उपाधि है समष्टि अज्ञान, अतः वो हो गई क्या? उत्कृष्ट उपाधि। और उत्कृष्ट की उपाधि होने के कारण वह उपाधि विशुद्ध सत्व प्रधाना। लग गया पंक्ति? चलिए मूल में दरवाजा बोल गया, इयम समष्टि उत्कृष्ट उपाधितया विशुद्ध सत्व प्रधाना। लग गया? आगे चलिए, एतद उपहितम चैतन्यम सर्वज्ञत्व सर्वेश्वरत्व सर्वनियंतृत्वादि गुणकम अव्यक्तम अंतर्यामी जगत कारणम ईश्वरः इति च व्यपदिश्यते। क्यों? सकल अज्ञान अवभासकत्वात्। ठीक है, अब देखो भाई कौन सी बात कही जा रही है? अब एतत् उपहितम इत्यादि पंक्ति के द्वारा, तो एतत् के पूर्व में एक वाक्य लिखती है अवतरणिका के रूप में, तो समझ में आता है कि यहां से आगे की पंक्ति में कौन सी बात बताई जा रही है। तो लिखिए, एतत् समष्टि उपाधि द्वारेण, समष्टि उपाधि द्वारेण ईश्वर चैतन्यम, ईश्वर चैतन्यम लक्षयति, लक्षयति एतत् इति। ठीक है, देखो भाई, समष्टि उपाधि द्वारे न, समष्टि उपाधि के माध्यम से अब एतत् ईश्वर चैतन्यम, इस ईश्वर चैतन्य को बता रहे हैं। ईश्वर क्या है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, उस बात को बताया जा रहा है। अब
उस उपाधि को लेकर, समष्टि उपाधि को लेकर। ठीक है, तो चलिए फिर एतत् उपहिताम चैतन्यम, चैतन्य मतलब व्यापक ब्रह्म चैतन्य, किंतु जब उपाधि लग जाती है माया की तो उस उपाधि से युक्त जो चैतन्य उसको कहते हैं क्या, उपहितम चैतन्य। उपहित मतलब उपाधि से युक्त। उपाधि कौन, अज्ञान, कैसी, समष्टि। तो समष्टि अज्ञान अर्थात व्यापक ऐसी जो माया, उस माया रूप उपाधि से युक्त जो चैतन्य है उस चैतन्य को कहते हैं क्या, ईश्वर। जैसे आकाश व्यापक है, किंतु व्यापक आकाश को जितने भाग में मठ की उपाधि लग गई उस आकाश भाग का नाम हो जाता है क्या, मठाकाश। और व्यापक आकाश को जितने भाग में घट उपाधि लग गई उस घट रूप उपाधि में आए हुए आकाश को बोला जाता है क्या, घटाकाश। उसी प्रकार व्यापक निरपेक्ष व्यापक ऐसा जो ब्रह्म चैतन्य है, ब्रह्म तत्व है, उस ब्रह्म तत्व को जब माया उपाधि लग गई तो उस माया में, माया रूप उपाधि में जितना चैतन्य का भाग आता है उस भाग को बोलते हैं क्या, ईश्वर। उसी को कह दिया तदुपहितम चैतन्य, माया उपहितम चैतन्य। पंक्ति को देखिए, एतद उपहितम चैतन्यम, चैतन्यम ऐसा चैतन्य ईश्वर, वो कैसा है भाई, सर्वज्ञत्व, उसमें सर्वज्ञत्व है, धर्म, ईश्वर के धर्म, सर्वज्ञता है उसमें, सर्वेश्वरत्व 2, सर्वनियंतृत्व 3, इत्यादि आदि करके, इत्यादि गुणकम, इत्यादि गुण वाला। कौन वो, अव्यक्तम। पुनः कैसा है वो ईश्वर, अव्यक्त है। पुनः कैसा है, अंतर्यामी है। और पुनः जगत कारणम ईश्वर इति। तो मुख्य पंक्ति कैसी, देखिए ध्यान दीजिए, एतद उपहितम चैतन्यम ईश्वर इति च व्यपदिश्यते। पंक्ति शब्द मिले क्या, एतद उपहितम चैतन्यम, एतद उपहितम माया उपहितम चैतन्यम, उस माया उपहित चैतन्य को क्या बोलते हैं, ईश्वर इति व्यपदिश्यते। व्यपदिश्यते निर्दिश्यते, निर्देश किया जाता है, कहा जाता है, बोला जाता है, उस चैतन्य को ईश्वर ऐसा बोलते हैं। लेकिन वो कैसा है भाई ईश्वर, तो इस ईश्वर शब्द मिला सबको, सबको पंक्ति में। उसके पूर्व में एक शब्द आया क्या, जगत कारणम। वो ईश्वर कैसा है, जगत का कारण है, ईश्वर का विशेषण। और कैसा है वो ईश्वर, उसके जगत कारण, इसके पूर्व में एक पद आया है क्या, अंतर्यामी। वो ईश्वर कैसा है, अंतर्यामी है, ये दूसरा विशेषण। और अंतर्यामी के पूर्व में एक पद है अव्यक्तम, वो ईश्वर कैसा है, अव्यक्त है। तो वो ईश्वर अव्यक्त है, अंतर्यामी है और जगत का कारण है। 3 पद समझ में आए। और अव्यक्तम के पूर्व में आया है क्या, एक पूरा पद है, वो अखंड पद, सर्वज्ञत्व, सर्वेश्वरत्व, सर्वनियंतृत्वादि गुणकम। मतलब सर्वज्ञत्व इत्यादि गुण है जिसके, अर्थात इत्यादि गुण वाला, अर्थात सर्वज्ञत्वादि गुणों से विशिष्ट वो ईश्वर है। लग गया जी। तो सर्वज्ञत्व कौन कौन गुण, 2-3 बताए वहां पर, सर्वज्ञत्व, सर्वेश्वरत्व, सर्वनियंतृत्व इत्यादि गुण वाला है वो ईश्वर। पुनः कैसा है वो ईश्वर, अव्यक्त है। कैसा है, अंतर्यामी है। कैसा है, जगत का कारण है। लग गया जी। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, तो उस ईश्वर में गुण बताया पहला, सर्वज्ञत्व। तो सर्वज्ञत्व गुण वाला है, मतलब क्या, क्यों सर्वज्ञ कहते उसको, ठीक है ना। तो उस पर एक वाक्य लिखिए, सर्वज्ञत्व को बताते हैं। तो लिखिए, समष्टि अज्ञान उपलक्षितम समष्टि अज्ञान उपलक्षितम चैतन्यम सर्वस्य चराचरात्मक प्रपंचस्य, सर्वस्य चराचरात्मक प्रपंचस्य साक्षित्वेन
सर्वज्ञः इति उच्यते। सर्वज्ञः इति उच्यते। ठीक है, देखो भाई अर्थ। समष्टि अज्ञान से उपलक्षित, तो समष्टि अज्ञान व उपाधि, उससे उपलक्षित जो चैतन्य है, वो चैतन्य कैसा है भाई? तो सर्वस्य चराचरात्मक प्रपंच से, जितना भी प्रपंच है, चराचरात्मक, चर अचर, चर चलने फिरने वाले मनुष्य आदि, अचर पत्थर ईंट आदि, समस्त जगत भूत भौतिक प्रपंच, इन सबका वो साक्षी है, सबको देखने वाला है, सबको सामान्य रूप से जानता है। इसलिए उस ईश्वर में गुण आ गया, क्या? सर्वज्ञत्व, सर्वज्ञता, सर्वज्ञ गुण से, सर्वज्ञ है वो कौन? ईश्वर। सर्वज्ञत्व गुण वाला है वो, क्योंकि सबको वो जानता है, इसलिए उसको कह दिया क्या? सर्वज्ञ। हम लोग सर्वज्ञ हैं क्या? नहीं है। क्यों? सब चीज को नहीं जानते, थोड़े बहुत चीज को जानते हैं, बहुत कम वस्तु को जानते हैं हम लोग, है कि नहीं? अपने कमरे में क्या क्या चीज रखी है, इसका भी ज्ञान हम लोगों को नहीं है क्या? नहीं है। यदि सभी वस्तु का ज्ञान होता तो निश्चित रूप से हम लोग वो कोने में पड़ा हुआ जो कड़ा कुचरा है, क्या कचरा, क्या बोलते उसको हिंदी में? कूड़ा कचरा, उसको फेंक देते। किंतु एक एक महीना तक वो पड़ा ही रहता है, इसका मतलब क्या नहीं? उसका ज्ञान नहीं है। और ज्ञान यदि हो भी तो भी हो सकता है उसकी उपासना चल रही हो। तभी तो फेंकते नहीं है ना। अब चेक करना एक दो दिन के बाद सभी के कमरे, किसके कमरे में लक्ष्मी है और किसके कमरे में दरिद्रा देवी निवास करती है, वो चेक किया जाएगा। ठीक है ना जी? हाँ चलो फिर समझ में आया? चलिए, तो चराचरात्मक सब प्रपंचों को जानता है कौन? ईश्वर। हम लोग जानते हैं क्या? नहीं। अतः हम लोग सर्वज्ञ नहीं, यार ईश्वर सर्वज्ञ है। उसके बाद दूसरा गुण बताया है सर्वज्ञत्व, इसके बाद पद आया है क्या? सर्वेश्वरत्व। तो ईश्वर में सर्वेश्वरत्व भी है, सर्वेश्वरता, ये गुण है उसका। क्या है उसका अर्थ? लिखिए उसका अर्थ। सर्वेषां जीवानां, सर्वेषां जीवानां कर्मानुरूप ईप्सित फलदातृत्वेन, कर्मानुरूप ईप्सित फलदातृत्वेन, दातृत्वेन सर्वेश्वरत्व, सर्वेश्वरः, सर्वेश्वरः ईश्वरः उच्यते। क्यों? सर्वेश्वर उच्यते, सीधा। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। सर्वेषां जीवानां, हर एक जीव को, जीव तो कर्म करता ही है, और हर एक जीव को उसके उसके कर्म के अनुसार उस जीव को ईश्वर क्या देता है? फल देता है कि नहीं? जो कर्म करता है जीव, उसको उस कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। ठीक है ना? क्योंकि शास्त्र कहता है क्या? ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। कर्म किया है तो भोग के बिना वह समाप्त होता ही नहीं है, चाहे सैकड़ों कल्प बीत जाए। ठीक है ना? आज न कल, कभी न कभी वह कर्म फल देता ही है। ज्ञान प्राप्त होगा तब उस ज्ञान के प्रभाव से संचित क्रियमान जल जाएगा, वो बात अलग है। किंतु यदि ज्ञान नहीं है तो सभी कर्म का फल हर एक जीव को मिलना ही है, अपने अपने कर्म का फल। लेकिन कर्म तो जड़ है, वो कैसा फल देता है? विहित कर्म रहेगा तो शुभ फल मिलता है, निषिद्ध कर्म रहेगा तो अशुभ फल मिलता है, दुख। वो देने वाला कोई चाहिए ना। किसी ने चोरी कर ली या किसी ने किसी की हत्या कर ली, तो हत्या करना ये कर्म हुआ, किंतु वो कर्म ही उसको फल देगा क्या? उसको शिक्षा देने वाला तो कोई न्यायाधीश चाहिए जो चेतन है। फिर वो कोर्ट में केस जाती है, तब न्यायाधीश बताता है तुमने हत्या की है ना, चलो इसको फांसी की शिक्षा। तो शिक्षा देने वाला कोई लगता ही है। उस प्रकार जीव कर्म कर रहे हैं, किंतु उस कर्मों का फल देने वाला कोई तो है, और वो है वो कौन? ईश्वर है।
और उसकी विशेषता यह है कि उसकी फाइल में कभी गड़बड़ी नहीं होती है। ईश्वर के फाइल में कभी ऐसा नहीं होता है कि यज्ञदत्त ने कर्म किया और उसका फल भूल से देवदत्त को दिया गया, ऐसा कभी नहीं होता है। जो कर्म करता है उसी को फल मिलता है कि नहीं? क्यों गड़बड़ नहीं होती उसके फाइल में? ईश्वर के, वो सर्वज्ञ है, इसलिए लग गए नहीं। अल्पज्ञ जीव जो होते हैं उसके फाइल में गड़बड़ हो जाती है, इसका खेत उसके नाम पर, उसका खेत उसके नाम पर, कभी कभी होता है कि नहीं? फिर वो पुनः जाना पड़ता है वहां पर, फिर दुरुस्त करना पड़ता है। वो सब बात होती है जीव के बारे में, ऐसा ईश्वर के बारे में होता नहीं है। अतः ईश्वर क्या है? सर्वज्ञ है, सर्वेश्वर है। ठीक है ना जी? तो चलिए, सर्वेशाम जीवानाम कर्मानुरूपम इप्सित फल, इप्सित इच्छित कर्म के अनुसार होने वाला, मिलने वाला, फल को देने वाला होने से ईश्वर को सर्वेश्वर कहते हैं। आगे चलिए, सर्वनियंतृत्व, सबका नियामक है वो, ये तो प्रसिद्ध ही है। ठीक है, आगे इत्यादि गुण वाला है वो ईश्वर। पुनः कैसे है भाई? अव्यक्ता, अव्यक्त है वो। अव्यक्त मतलब क्या? अव्यक्त शब्द का अर्थ लिखिए, चक्षुरादि अगोचर, चक्षुरादि अगोचर मतलब चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा वह दिखाई देता नहीं है। कौन? ईश्वर। ठीक है ना? तो बोलेंगे संतों को तो दिखाई देता है, भक्तों को दिखाई देता है ईश्वर। हाँ देता है, बराबर है। मतलब अव्यक्त है मतलब क्या? सामान्य लोगों के चक्षु का विषय नहीं है, इसीलिए उसको कह दिया क्या? अव्यक्त। किंतु उतनी भक्ति करेंगे तो उस भक्ति के प्रभाव से हो सकता है वो सगुण साकार बनकर सामने भी खड़ा हो जाता है और भक्तों के काम भी करता है। लग गया कि नहीं? ये होता है। ठीक है, चलिए, तो अव्यक्तम, और आगे कह दिया अंतर्यामी। वो अंतर्यामी ईश्वर। अंतर्यामी मतलब क्या? उसका भी अर्थ लिखिए एक वाक्य में, सर्वेशाम जीवानाम, सर्वेशाम जीवानाम अंतर्हृदये स्थित्वा, अंतर्हृदये स्थित्वा, अंतर्हृदये स्थित्वा बुद्धि नियामकत्वेन, बुद्धि नियामकत्वेन अंतर्यामी इति उच्यते। अंतर्यामी इति उच्यते। हो गया? देखो भैया, सर्वेशाम जीवानाम, सभी जीवों के हृदय के भीतर वो रहता है। अंतर हृदय मतलब हृदय के भीतर, सभी जीवों के हृदय के भीतर रहकर वो बुद्धि का क्या करता है? नियमन करता है, नियामक है। इसलिए उसको कह दिया क्या? अंतर्यामी। ठीक है ना? बुद्धि तो जड़ है कि नहीं? वो क्या जान पाएगी? कुछ नहीं। किंतु बुद्धि को भी प्रकाशित करने वाला जो चैतन्य है वही ईश्वर है, इसलिए उसको कह दिया अंतर्यामी। हो गया? आगे चलिए, और एक विशेषण जगत कारण। ठीक है ना? वो समस्त जगत का क्या है? कारण है। कौन? ईश्वर। तो जगत कारणम, उस पर भी एक वाक्य लिखते हैं फिर, सर्वस्य, सर्वस्य चराचरात्मक प्रपंचस्य, चराचरात्मक प्रपंचस्य विवर्ताधिष्ठानत्वेन, विवर्ताधिष्ठानत्वेन जगत कारणत्वम इति, जगत कारणत्वम इति। हो गया? अर्थ को देखिए भाई, सर्वस्य चराचरात्मक प्रपंच, समस्त जितना भी चराचरात्मक प्रपंच है उन सब प्रपंच का विवर्ताधिष्ठान है वो। ठीक है ना? जैसे सर्प का विवर्ताधिष्ठान कौन है? रज्जु। विवर्त अध्यस्त हुई कौन? अध्यस्त हुआ कौन? सर्प। और उसका अधिष्ठान है कौन? रज्जु। अतः सर्प का कारण है कौन? रज्जु। इस दृष्टि से उसी प्रकार समस्त चराचरात्मक प्रपंच जो कि विवर्त है, अध्यस्त है, और उसका अधिष्ठान है कौन? परमात्मा। इसलिए वो सबका कारण है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, आइए मूल में,
तो जगत कारण ईश्वरः इति व्यपदिश्यते। लग गया जी। अब इन सबके लिए हेतु दे रहे एक हेतु क्या, सकल अज्ञान अवभासकत्वा, समस्त अज्ञान का अर्थात अज्ञान के कार्य का सबका अवभासक है, अतः वो सर्वज्ञ है, सर्वेश्वर है, जगत का कारण है। ये सब बात उसमें ईश्वर में उपपन्न हो जाती है कि नहीं। अवभासक है, प्रकाशक है, कौन, ईश्वर। चलिए, सकल अज्ञान अवभासकत्वा, तो बोलेंगे भाई ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वविद है आदि करके आपने बताया, उसके लिए कोई आधार है क्या? ईश्वर सर्वज्ञ आदि गुण वाला है करके जो आपने बताया, क्या आपने मन से बता रहे हैं? तो कह रहे हम अपने मन से कुछ नहीं बताते हैं, है कि नहीं। हमको माथा है नहीं है कि माथे में से बताए। फिर हमारे पास एक ही है क्या, केवल गाथा, वेद शास्त्र, और उसी का हम बताते हैं। तो कौन प्रमाण है उसके लिए? तो प्रमाण दिया जा रहा है, श्रुति का प्रमाण। यह सर्वज्ञ सर्वविद इति श्रुते है, जो सर्वज्ञ है वो सर्वविद है। तो बोलेंगे सर्वज्ञ और सर्वविद इसमें क्या अंतर हुआ? अर्थ तो एक ही लग रहा है, दो शब्द क्यों दिए? फिर थोड़ा अंतर है क्या? सर्वज्ञ उसको कहते जो सभी चीजों को सामान्य रूप से जानता है, उसको कहते हैं क्या, सर्वज्ञ। और सभी चीजों को विशेष रूप से जो जानता है उसको कहते हैं क्या, सर्वविद। अतः ईश्वर कैसा हुआ फिर? सर्वज्ञ भी है, सर्वविद भी है। अर्थात सभी वस्तुओं को, जगत को सामान्य रूप से भी जानता है ईश्वर, और विशेष रूप से भी जानता है। अतः ईश्वर सर्वज्ञ भी है और सर्वविद भी है। जीव न तो सर्वज्ञ है और न तो सर्वविद है। जीव बहुत अल्प है, अल्पज्ञ है, बहुत कम ज्ञान वाला है, किंतु अहंकार इतना हो जाता है कि मेरे जैसा दुनिया में और कोई ज्ञानी है ही नहीं। ऐसा अहंकार हो जाता है जीव को, जो कि सबके लिए घातक है अहंकार, ठीक है कि नहीं। ऐसा लगता है कि हमारे घुटने के नीचे ही सब दुनिया है, ऐसा चलता है आदमी अहंकार के बारे में, अहंकार होने पर। लेकिन वो अहंकार कुछ काम का नहीं है, ठीक है ना। चलिए, यह सर्वज्ञ सर्वविद इति श्रुते है, मिल गया पंक्ति। आगे चलिए, ईश्वरस्य इयं, लग गया ना जी। अब यहां तक ये बात हो गई। तो अज्ञान एक बताया, है कि नहीं, और उस एक अज्ञान की उपाधि के कारण जो चैतन्य है वो ईश्वर है, और वो किस प्रकार का है इस बात को अभी तक बताया। अब यहां से आगे ईश्वर से इयम इत्यादि पंक्ति के द्वारा कौन बात कही जा रही है? इस पंक्ति के पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरणिका के रूप में। ईश्वरस्य समुदायोपाधि एव कारण शरीरत्वम, कारण शरीरत्वम अर्धविराम, आनंदमय कोशत्वम, आनंदमय कोशत्वम अर्धविराम, सुषुप्त्यवस्था वैशिष्ट्यम, सुषुप्त्यवस्था वैशिष्ट्यम च लभते इति आह ईश्वरस्य इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो ईश्वर की जो समुदाय उपाधि है अज्ञान, है कि नहीं, तो समुदाय उपाधि जो अज्ञान है माया, उसी को कारण शरीर भी बोलते हैं। इस बात को समझाया जा रहा है अभी। ईश्वर की उपाधि जो है समष्टि उपाधि माया अज्ञान, उसको एक नाम और क्या, कारण शरीर। कारण शरीर तो मतलब कारण शरीर है वो। और आनंदमय कोशत्व, उसी का एक नाम दूसरा आ जाता है क्या, आनंदमय कोश। और सुषुप्ति अवस्था, ये भी नाम आ जाता है। क्यों, क्या कारण, क्या, वो सब बताएंगे। तो सुषुप्ति अवस्था वैशिष्ट्यम मतलब इत्यादि विशेषता को वह उपाधि प्राप्त होती है। ईश्वर की समुदाय उपाधि जो है वह कारण शरीरत्व, आनंदमय कोशत्व, सुषुप्ति अवस्था इत्यादि विशेषता को, वैशिष्ट्य विशेषता को वो प्राप्त होती है। इस बात को समझाया जा रहा है, ठीक है ना।
अब उस ईश्वर की उपाधि को क्यों कारण शरीर बोलते हैं, क्यों उसको आनंदमय कोश भी बोलते हैं, और क्यों उसको सुषुप्ति अवस्था भी बोलते हैं, क्या कारण है? तो उसका एक एक का हेतु बता रहे। आगे की पंक्ति देखिए, ईश्वरस्य यम समष्टि, मिल गया। ईश्वर की जो समष्टि है माया अज्ञान, ईश्वरस्य इयम समष्टि अखिल कारणत्वात् कारण शरीरम। तो कारण शरीर क्यों है वो समष्टि, उसके लिए हेतु दे दिया, अखिल कारणत्वात् कारण शरीरम, मिल गया अर्धविराम। आनंद प्रचुरत्वात् कोशवत् आच्छादकत्वाच्च आनंदमय कोश, उसको आनंदमय कोश भी क्यों कहते हैं उसके लिए बताया अभी अर्धविराम कोश के बाद। फिर आगे सर्वोपरमत्वात् सुषुप्ति, हो गया। आगे अतः एव स्थूल सूक्ष्म प्रपंच लय स्थानम इति च उच्यते, ठीक है ना, उच्यते, मिल गया। आइए कहां से शुरू किया था, ईश्वरस्य इयं समष्टि, मिले पद ईश्वरस्य इयं समष्टि, फिर अंतिम पद आया है क्या, उच्यते, मिल गया। तो क्या वाक्य निर्माण हुआ, तैयार हो गया, ईश्वरस्य इयं समष्टि उच्यते, मिल गया। ईश्वर की इस समष्टि को बोला जाता है, लेकिन क्या क्या बोला जाता है, मिल गया। तो देखिए बीच बीच में अभी ईश्वरस्य इयं समष्टि, मिल गया इतना। आगे पढ़ता हूं, अखिल कारणत्वात् कारण शरीरम पद आया कि नहीं, तो कारण शरीरम के नीचे अधोरेखा कीजिए, कारण शरीरम इस शब्द के नीचे, हो गया। फिर आगे चलिए, आगे क्या है, आनंद प्रचुरत्वात् कोशवत् आच्छादकत्वाच्च आनंदमय कोश, आनंदमय कोश मिला शब्द, उसके नीचे अधोरेखा कीजिए, आनंदमय कोश इसके नीचे। फिर आगे चलिए, सर्वोपरमत्वात् सुषुप्ति, तो सुषुप्ति इसके नीचे अधोरेखा। अब वाक्य आपको समझ में आएगा। अब शुरू के शब्द और अंतिम का शब्द देखिए, क्या, ईश्वरस्य इयं समष्टि उच्यते, इतना हुआ। अब एक एक पद को जोड़कर बोलेंगे, ईश्वरस्य इयं समष्टि कारण शरीरम उच्यते, वाक्य पूरा हुआ। समझ में आया, ईश्वर की यह जो समष्टि है, उस समष्टि रूप अज्ञान को कारण शरीर बोलते हैं, उच्यते, बात लग गई। दूसरा वाक्य, ईश्वरस्य इयं समष्टि आनंदमय कोशः उच्यते, अब लग गया, ईश्वर की समष्टि रूप अज्ञान को आनंदमय कोश भी बोलते हैं, दूसरा वाक्य हुआ। अब तीसरा, ईश्वरस्य इयं समष्टि सुषुप्ति उच्यते, हो गया ना। ईश्वर के इस समष्टि रूप अज्ञान को सुषुप्ति भी बोलते हैं, हो गया जी। अब प्रश्न आता है कि ईश्वर की इस समष्टि रूप अज्ञान को, पहला शब्द क्या था, कारण शरीरम, उसको कारण शरीर क्यों कहते हैं, उसको आनंदमय कोश क्यों कहते हैं, और उसको सुषुप्ति क्यों कहते हैं। तो एक एक के लिए हेतु दिया है अलग अलग। तो पहला है कारण शरीरम, तो कारण शरीरम पद मिला कि नहीं, कारण शरीरम, उसके पीछे क्या शब्द है, अखिल कारणत्वात्, ये हेतु है कि नहीं। तो ईश्वर के उस समष्टि अज्ञान को कारण शरीर क्यों बोलते हैं, अखिल कारणत्वात्, अखिल जगत का वो कारण है, कौन, ईश्वर की समष्टि, अर्थात ईश्वर की उपाधि समष्टि रूप अज्ञान समस्त जगत के लिए, अखिल जगत के लिए कारण है, इसलिए उस समष्टि अज्ञान को बोलते हैं क्या, कारण शरीर। बात समझ में आई, हाँ जी। प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, ईश्वर की समष्टि रूप अज्ञान को कारण शरीर क्यों बोलते हैं, ध्यान नहीं है, इधर उधर कोई ध्यान रहता है, पंक्ति जहां पढ़ता हो वहां नहीं देखते, इधर उधर देखते हैं, तब समझ में नहीं आता है कि नहीं। और चंचलता छोड़कर जो बात चल रही है ना, वहीं पर ध्यान रखना पड़ेगा, है कि नहीं। गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, और देख रहे बगल रास्ते के बगल वाले क्या नारियल के पेड़ों को, 1 घंटा भर उधर ही देखते जा रहे हैं, गाड़ी कहाँ जाएगी, गड्ढे में जाएगी, नहीं मिलेगी रास्ता, लक्ष्य तक नहीं जाएगी,
ठीक है ना। इसलिए ड्राइवर को कैसा होना चाहिए, अत्यंत दक्ष, सावधान, ठीक है कि नहीं। वहां घाई गर्दी नहीं चलती है, ड्राइविंग करना है और आगे मोड़ आ रहा है, और मोड़ आ रहा है भाई, वहां पर मोड़ गाड़ी को घुमा पाएंगे नहीं पाएंगे, अभी ही घुमा लेते हैं, घुमा लो फिर चली जाएगी गाड़ी, कहाँ, गड्ढे में चली जाएगी। कोई लोग बहुत जल्दीबाजी में होते हैं कि नहीं, उनको ऐसा लगता है कि बस बटन दब गया तो सब काम 1 सेकंड में हो जानी चाहिए, किंतु ऐसा होता नहीं है, प्रतीक्षा करना ही पड़ती है। लग गया अर्थ। चलिए, तो ईश्वरस्य इयम पद मिल रहे हैं कि नहीं, जहां पद चल रहे, जो पंक्ति चल रही उसी में देखिए अन्ना। देखो भाई, ईश्वरस्य इयम समष्टि अखिल कारणत्वात्, समस्त जगत के लिए कारण होने के कारण, माया समस्त जगत के लिए कारण है, इसलिए उस समष्टि को, माया को बोलते हैं क्या, कारण शरीर, कारण शरीरम। होगा इतना। आगे चलिए, दूसरा वाक्य का क्या था, ईश्वरस्य इयम समष्टि आनंदमय कोश उच्यते, ईश्वर की उस समष्टि को आनंदमय कोश भी बोलते हैं। बोलेंगे क्यों, तो आनंदमय कोश शब्द मिला, उसके पीछे हेतु दिया है। क्या हेतु दिया है, आनंद प्रचुरत्वात् कोशवत् आच्छादकत्वाच्च, दो हेतु। क्योंकि आनंदमय कोश, तो आनंदमय एक शब्द है, कोश एक शब्द है, तो उस समष्टि को आनंदमय क्यों बोलते हैं, उसके लिए एक हेतु। अब उसको कोश क्यों बोलते हैं, उसके लिए एक हेतु। तो क्या हेतु, आनंद प्रचुरत्वात्, आनंद की अत्यधिकता उसमें होने के कारण उसको आनंदमय कहते हैं। लग गया। और आच्छादकत्वात्, वो आच्छादन करती है, ढक देती है, अतः उसको कहते हैं क्या, कोश। देखो लेकिन यहां पर थोड़ा समझना है, क्या, वो आच्छादन करती है ईश्वर को, ईश्वर के लिए वो कोश रूप नहीं है। ईश्वर को कभी भी अपने स्वरूप का आच्छादन नहीं होता है, आवरण नहीं होता है, अज्ञान नहीं होता है। हम लोगों के दृष्टि से वो क्या है, कोश है, माया, इसलिए कह दिया उसको आनंदमय कोश। और उसमें और एक बात, क्या, आच्छादकत्व धर्म उस उपाधि का है, और आनंदमयत्व धर्म उस उपाधि में आए हुए चैतन्य का है। किंतु उसकी उपाधि होने के कारण उस समष्टि में भी व्यवहार किया जा रहा है कि वो आनंदमय है करके, ठीक है ना। तब कह दिया उस समष्टि को क्या, आनंदमय कोशा। लग गया ना, शब्द मिल रहा है कि नहीं। आनंद प्रचुरत्वात्, प्रचुर, प्रचुर शब्द का अर्थ क्या होता है, अधिकता, बाहुल्य, आनंद की बाहुल्यता होने के कारण, आनंद प्रचुरत्वात् कोशवत् आच्छादकत्वाच्च आनंदमय कोश। लग गया है कि नहीं। आनंद प्रचुरत्वात् ये पद आया है भाई, उसके ऊपर एक वाक्य लिखते थोड़ा सा। कारणत्व अवस्थायाम, कारणत्व अवस्थायाम पुरुष, सॉरी, प्रकृति पुरुष मात्र, प्रकृति पुरुष मात्र व्यतिरिक्तस्य, व्यतिरिक्तस्य स्थूल सूक्ष्म कार्य प्रपंचस्य, स्थूल सूक्ष्म कार्य प्रपंचस्य अभावात्, अभावात् आनंद बाहुल्यम इति, आनंद बाहुल्यम इति, पूर्ण विराम। आगे, अत्र आनंद प्रचुरत्वम, आनंद प्रचुरत्वम उपहित धर्मः, उपहित धर्मः, अर्धविराम। आच्छादकत्वम, आच्छादकत्वम अज्ञान धर्मः, अज्ञान धर्म, अर्धविराम। तद उभय अविवेकात्, तद उभय अविवेकात् कारण शरीर भूतम,
कारण शरीर भूतम अज्ञानम एव आनंदमय कोशः इति उच्यते। हो गया। देखो भाई अर्थ, कारण अवस्था में बस प्रकृति और पुरुष, परमात्मा चैतन्य और उसकी उपाधि माया, इससे अतिरिक्त स्थूल सूक्ष्म कार्य प्रपंच कोई नहीं रहता है, सबका अभाव। अतः उसमें आनंद बाहुल्यता है। किंतु उसमें भी एक बात और समझनी है, क्या कि आनंद प्रचुरत्व यह उपहित का धर्म है, चैतन्य का धर्म है, और आच्छादकत्व यह अज्ञान का धर्म है। किंतु ये दोनों के दो अलग अलग धर्म, ये बात समझ में न आने के कारण तद उभय अविवेका, दोनों का अविवेक होने से कारण शरीर का है, क्या लिखा, कारण शरीर भूतम अज्ञानम, कारण शरीर स्वरूप जो अज्ञान है उसी को कह दिया क्या, आनंदमय कोश। हो गया जी। आइए आगे। तो आनंदमय कोश समझ में आया। आगे चलिए, आगे क्या वाक्य है आगे का, ईश्वरस्यैयं समष्टिः सुषुप्तिः उच्यते। उसको सुषुप्ति भी कहते। क्यों? सुषुप्ति के पूर्व में एक शब्द है क्या, सर्वोपरमत्वात्, है कि नहीं। जब महाप्रलय होता है ना तो सभी चीजों का, है कि नहीं, स्थूल सूक्ष्म सभी प्रपंच का विलय होता है, लय होता है किसमें, उस माया में। अतः उसको बोला जाता है क्या, सुषुप्ति। लग गया जी। तो वही दे रहे, सर्वोपरमत्व, उपरम शब्द का अर्थ होता है लीन होना, सभी का, सभी वस्तुओं का, स्थूल सूक्ष्म का लीन उस माया में होता है, अतः उसको कहते हैं क्या, सुषुप्ति ही। हो गया ना जी। सर्वोपरमत्वात् सुषुप्ति ही। आगे, अतः एव स्थूल सूक्ष्म प्रपंच लय स्थानम इति च उच्यते। उस समष्टि माया को, अज्ञान को यह भी कहा जाता है क्या, स्थूल सूक्ष्म प्रपंच का वो लय स्थान है, ये कहा जाता है। अतः एव, अतएव मतलब अतएव का अर्थ लिखिए, विलय स्थानत्वात् एव, विलय स्थानत्वात् एव। ठीक है जी। चलिए भाई, विलय का स्थान वो होने के कारण उस समष्टि माया को स्थूल सूक्ष्म प्रपंच का लय स्थान है, ऐसा भी बोला जाता है। इति च उच्यते। हो गया ना। अब अभी एक पूर्व वाक्य में आया था, सर्वोपरमत्वा सुषुप्ति। सुषुप्ति के ऊपर एक वाक्य लिखते छोटा सा, सर्वस्य स्थूल सूक्ष्म उपादेः, सर्वस्य स्थूल सूक्ष्म उपादेः कारण उपाधौ, कारण उपाधौ लीनत्वात्, लीनत्वात् सुषुप्तित्वम् इत्यर्थः, सुषुप्तित्वम् इत्यर्थः। हो गया। देखिए अर्थ, सभी स्थूल सूक्ष्म उपाधि का कारण उपाधि में लय होता है, लीन हो जाती है, अतः उसको समष्टि उपाधि को बोल दिया सुषुप्ति। हो गया। चलिए भाई, इति च उच्यते। आगे आ रहा यथा वनस्य इत्यादि पंक्ति आ रही ना। तो अभी तक समष्टि के बारे में चर्चा हुई, वो समष्टि क्या है, कैसी है, और वो ईश्वर की उपाधि है, और ईश्वर की उपाधि होने के कारण ईश्वर का स्वरूप क्या बन जाता है, सर्वज्ञत्व आदि गुण वाला। फिर उस ईश्वर के समष्टि को ही क्या, कारण शरीर, आनंदमय कोश और सुषुप्ति कहा जाता है। इन सभी बातों की चर्चा हुई। अब व्यष्टि अज्ञान को लेकर क्या क्या होता है वो बात करनी है यथा इत्यादि पंक्ति के द्वारा, किंतु उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।